दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये जो मामला है डीजीपी वाई पूर्ण कुमार जी का, मैं जब भी ये सोचता हूं कि बस अब बहुत हो लिया, अब इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनती, तभी कुछ न कुछ मेरे सामने ऐसा दिखाई देता है कि मुझे मजबूर होना पड़ता है कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक के ऊपर। तो आज मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था दोस्तों, तो मुझे एक ऐसा चैनल दिखाई दिया कि वो चैनल ऐसे ऐसे आरोप लगा रहा था और ऐसा वीडियो लगा रहा था कि सुन के न किसी भी आदमी का न सिर्फ दिमाग खराब हो सकता है बल्कि गुस्सा भी उठ सकता है और उससे माहौल भी खराब हो सकता है प्रदेश का। और दूसरी बात, अगर चैनल कोई छोटा मोटा होता 20-30 हज़ार या 15-20 हज़ार अगर उसके वो होते सब्सक्राइबर होते तो भी मैं सोचता चलिए किसी ने सनसनी बनाने के लिए अपना चैनल चलाने के लिए ऐसा आरोप लगा दिया होगा। वो चैनल दोस्तों जिसके लगभग 28-29 लाख व्यूज हैं, वो सब्सक्राइबर हैं, और इस वीडियो के व्यूज भी 24 घंटे के अंदर लगभग 3 लाख आ चुके हैं। वो इतना बड़ा चैनल, इतने बड़े उस चैनल का एंकर ऐसे आरोप लगाने लग रहा है जो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सूरत में सही होंगे, ठीक होंगे। तो वो क्या आरोप लगा रहा है दोस्तों, मैं आपको खुद वो वीडियो का वो दिखाना चाहूँगा। उस चैनल में उसने ये कहा है कि ये जो एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जी थे, इसमें शराब कारोबारी ने जो उनके ऊपर वो केस दर्ज करवाया था, उसमें जो रोहतक के एसपी रहे नरेंद्र बिजारनिया जी, उन्होंने उसका किडनैप किया वाई पूर्ण कुमार जी का, और उसको पता नहीं कहाँ रख के न और अवैध रूप से उसको रख के न हिरासत में और बुरी तरह मारा पीटा। यानी नरेंद्र बिजानिया जी ने, जो कि एसपी हैं, उन्होंने एडीजीपी को किडनैप किया और उसको जाति सूचक शब्दों के साथ उसके साथ मार पिटाई की। उसको लातों से मारा गया, गुस्सों से मारा गया वाई पूर्ण कुमार जी को, और अवैध रूप से रखा। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको वो चैनल का ही वो सुनाऊंगा, उसके बाद ये मामला क्या है कैसे है मैं उसके बाद में वो बताऊंगा। पहले तो आप खुद देखिए दोस्तों, ये देखिए। ये अपने आप में हैरान करता है। एक आईपीएस 5 दिन तक किडनैप रहता है और सिस्टम के मुलाजिम इसे जायज मानते रहे। पुलिस या सिस्टम में इसी दौरान किसी भी तरह की बेचैनी नहीं हुई। अब जबकि आईपीएस पूर्ण कुमार इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो एक बड़ा खुलासा हुआ है, और ये खुलासा करने वाला और कोई नहीं, प्रशासनिक अमले में रहने वाले उन्हीं के सहयोगियों ने किया है। दोस्तों, पूर्ण कुमार पर ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं, यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हैरान हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है? सोच में पड़ जाएंगे, इतनी आसानी से ये सब कैसे हो गया, और कितने दर्द से आईपीएस पूर्ण कुमार गुजरे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, यूं ही कोई इतना खौफनाक फैसला नहीं ले लेता। टॉर्चर की जब इंतहा हो जाती है, जब लगने लगता है अब तक जो मैंने नहीं किया उसमें मैं पूरी तरह से फंसाया जा चुका हूं, तब उस रास्ते पर कोई चलता है जिस रास्ते पर चलकर आईपीएस पूर्ण कुमार ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। दोस्तों, हरियाणा के सीनियर आईपीएस पूर्ण कुमार ने अपनी जान देने से पहले क्या का सहा होगा, उसे लेकर एक सीनियर प्रशासनिक अधिकारी के दावे हैरान करते हैं। उस सीनियर प्रशासनिक अधिकारी का दावा है आईपीएस पूर्ण कुमार का किडनैप हुआ था। 5 दिन तक वो किडनैप रहे। तो ऐसे में सवाल है कि आईपीएस पूर्ण कुमार को किसने किडनैप किया? एक आईपीएस अधिकारी को किडनैप क्यों किया गया? इससे हरियाणा पुलिस में हलचल होनी चाहिए थी, राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरनी चाहिए थी, लेकिन उनकी किडनैपिंग से जुड़े किसी तरीके की हेडलाइन किसी भी अखबार और किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं दिखी। अब खुलासा हो रहा है, और ये खुलासा उनके दुनिया में नहीं रहने के बाद हो रहा है। ये खुलासा कोई और नहीं, उनके ही अपने प्रशासनिक अमले में रहने वाले उनके मित्र कर रहे हैं। जानते हैं दोस्तों, ये किडनैप किसने किया? सुनकर हैरान रह जाएंगे। उस प्रशासनिक अधिकारी के मुताबिक आईपीएस पूर्ण कुमार 5 दिन तक करीब करीब किडनैप रहे। ये किडनैपिंग पुलिस के हाथों हुई। उन्हें पुलिस ने शराब कारोबारियों से वसूली के आरोप में पूछताछ के लिए उठाया और ह्यूमिलेट किया, गुनाह कबूलने का दबाव डाला। फिर पुलिस ने इस गैर कानूनी हिरासत के सबूत भी मिटा दिए। तो हरियाणा पुलिस ने अपने पास रखा। ये मेरा दावा नहीं, प्रशासन में काम करने वाले और पूर्ण कुमार के दोस्त ने किया है।
मैं इसे किडनैपिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन 5 दिनों तक पूरन कुमार पुलिस हिरासत में रहे उसका ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। उस प्रशासनिक अधिकारी के मुताबिक थाने से उन 5 दिनों का सीसीटीवी फुटेज आज भी गायब है। पूरन को इस दौरान ना किसी से मिलने दिया और ना बात करने दी। कोई नहीं जानता कि उन्हें कहां रखा गया था। ये दावा जो कर रहे हैं उनका ये भी आरोप है कि इस कथित किडनैपिंग को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि रोहतक एसपी नरेंद्र बिजराणिया है। 200 आईपीएस पूरन कुमार ने 7। तो दोस्तों ये वीडियो देखे आपने, ये एक बहुत बड़ा चैनल है। इस चैनल मैंने बताया था कि लगभग 28-29 लाख सब्सक्राइबर हैं और इसके ऊपर जो व्यूज हैं वो 3 लाख व्यूज एक दिन के अंदर आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोग ऐसा कैसे वीडियो बना देते हैं, आधारहीन वीडियो कैसे बना देते हैं। जब मैंने इस वीडियो के ऊपर सोचा और इसका विश्लेषण करने का प्रयास किया तो मुझे लगा कि सारा का सारा वीडियो फेक है और किसी विशेष मकसद से बनाया गया, क्योंकि इसके अंदर जो जातिगत वो दिखाया गया, क्योंकि काफी लंबा वीडियो है, उसमें ये दिखाया गया कि इसलिए उनको मारा पीटा गया कि वो अनुसूचित जाति से थे, एससी संबंध से थे और नरेंद्र बिजाणिया वो ऊंची जाति से थे, इसलिए उनको पीटा गया। तो दोस्तों मैं नहीं मानता कि ये वीडियो कहीं से भी सच के ऊपर आधारित है। क्यों सच के ऊपर आधारित नहीं है? क्योंकि अगर इसकी विवेचना आप भी करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के विवेचना करेंगे तो आपको भी लग जाएगा कि इस वीडियो के अंदर कोई दम नहीं है और ये रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजाणिया जी के ऊपर सरासर आरोप है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो पहले इसकी विवेचना करते हैं। तो पहली बात तो ये दोस्तों के इस वीडियो के अनुसार ये है कि 5 दिन तक वो आईजी पूर्ण कुमार जी को अवैध हिरासत में रखा। तो ये उस टाइम की बात है जब वो उनकी मिसेज वहाँ जापान में नहीं गई हुई थी, उससे पहले की बात है। अगर वो 5 दिन तक अवैध हिरासत में रहते तो इसका मतलब ये भी था कि वो घर भी नहीं आते, और अगर घर नहीं आते तो उनकी जो धर्मपत्नी है वो IAS है और वो एक बहुत बड़ी अधिकारी है। वो भी किसी आम परिवार से नहीं है, बहुत अच्छे परिवार से, रसूख वाले परिवार से। तो वो क्या उन्होंने तलाश करने के लिए उनके लिए कुछ भी नहीं किया। जब वो ADGP वाई पूर्ण कुमार जी की ने सुसाइड किया और वो जापान से आए तो जिस अमनीत कुमार जी ने पूरे प्रशासनिक हमले को क्या पूरे सरकार को हिला दिया। अगर वो 5 दिन तक गायब होते तो क्या वो चुप बैठ जाती, और फिर अगर वो 5 दिन के बाद घर आए तो क्या वो उनसे कारण नहीं पूछती। जब ये IG पूर्ण कुमार जी अपनी पत्नी से हर चीज शेयर किया करते तो क्या इस चीज को शेयर नहीं करते? तो मुझे नहीं लगता दोस्तों ये जो वीडियो है ये ठीक है, मेरे अनुसार ही गलत है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब दूसरा फिर ये है कि ADGP वाई पूर्ण कुमार जी थे ADGP, और जो आरोप इस वीडियो वाले ने लगाया है वो SP नरेंद्र बिजारणिया जी के ऊपर लगाया है। SP और ADGP के बीच में 5 रैंक का फर्क होता है दोस्तों। यानी नरेंद्र बिजारणिया जी से ADGP वाई पूर्ण कुमार जी 5 रैंक ज्यादा सीनियर थे। कैसे थे? SP के बाद होता है SSP, उसके बाद होता है DIG, फिर IG और उसके बाद ADGP। यानी एक इतना जूनियर अधिकारी एक इतने सीनियर अधिकारी को कैसे अवैध हिरासत में रख सकता है, कैसे मारपीट कर सकता है? शारीरिक रूप से भी IG पूर्ण कुमार जी इतने कमजोर तो नहीं थे कि वो उनको किडनैप कर ले जाते या उनको वो कर लेते, मारपीट के जबरदस्ती वो कर लेते। ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। दूसरा फिर ये है कि इतने सीनियर अधिकारी के ऊपर मान लीजिए कोई एक्शन लेना है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसके अनुसार पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती, क्योंकि ये कोई कांस्टेबल तो थे नहीं, IPS थे। तो IPS को अरेस्ट करने के लिए पहले परमिशन की जरूरत होती है और ऐसे परमिशन मिलती नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में वो ठीक बोल रहे थे। दूसरी बात, अगर मान लीजिए उन्होंने किडनैप किया भी तो उसका सुसाइड में जिक्र क्यों नहीं किया? तो इसमें वीडियो वाला ये कह रहा है कि उन्होंने इसलिए सुसाइड नोट में जिक्र नहीं किया कि उससे उनकी बेइज्जती होती। तो क्या जब उन्होंने इतने बड़े रैंक पे जाके ने सुसाइड किया क्या तब बेइज्जती नहीं हुई? और फिर वो ऐसा कौन सा डर था कि इससे भी कौन सा बड़ा डर था कि वो ये लिख देंगे कि मेरे साथ मारपीट हुई तो उनकी इज्जत चली जाएगी? जो आदमी मरने लग रहा है, डाइंग डिक्लेरेशन देने लग रहा है, उसको किसी चीज का खौफ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो वो भी अपने सुसाइड नोट में सबसे पहले इस चीज को लिखता, और ये लिखता है तो इसके ऊपर सरकार को जांच करवानी पड़ती है अपने आप। ये इतना बड़ा मामला है कि कोई भी सरकार जांच करने से डिनाई नहीं करती। जब पूर्ण कुमार जी ने सुसाइड नोट में इस तरह का कोई न हिंट दिया न लिखा तो इसको हम सच कैसे मान लें? दूसरा फिर उसमें ये कह के शराब कारोबारी से जो अवैध वसूली किया करते तो उसमें उन्होंने
वो गुनाह कबूल करने के लिए उसको मारा पीटा। तो पहली बात तो ये है कि शराब कारोबारी से अवैध वसूली का या जो भी मामला था उसमें एक उनका सहायक और एक ड्राइवर शायद सुशील और सुनील कुमार, ये 2 अरेस्ट हुए हैं। पुलिस को जरूरत ही नहीं थी एडीजीपी पूर्ण कुमार जी के पास जाने तक। वो जो कर्मचारी थे वो छोटे लेवल के थे, कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल लेवल के थे, उन्हीं को अरेस्ट कर लेती और उन्हीं से मजिस्ट्रेट के सामने वहाँ तो मारपीट थोड़ा बहुत कर लेती, वो वहाँ भी भर लेते और उसके बाद उनके मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के बयान दर्ज करवा देती तो वो खुद अपने आप में प्रूफ होता और उसी बयान के आधार पर एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जी को अरेस्ट किया जा सकता था। लेकिन ये ऐसा कुछ भी इस मामले में पुलिस ने नहीं। क्या एसपी नरेंद्र बिजानी इस प्रोसेस को नहीं जानते होंगे कि उनके मातहत को अरेस्ट करके 164 के तहत बयान दर्ज करवा कर उनको अरेस्ट किया जाए? तो उनको हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? क्यों अपनी नौकरी को खतरे में डालेंगे एसपी नरेंद्र बिजानिया जी? तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल फेक है, इसमें किसी तरह का कोई वो नहीं। अच्छा, अगली बात, अब मान लीजिए उसके बाद भी 164 के तहत बयान भी ले लेते, सब कुछ कर लेते और प्रोसेस के तहत आईजी पूर्ण कुमार जी को अरेस्ट भी कर लेते, तो क्या एसपी नरेंद्र बिजानिया जी ये नहीं जानते कि पुलिस कस्टडी में दिया हुआ कोई भी बयान कोर्ट के अंदर एडमिजिबल ही नहीं होता, यानी स्वीकार्य होता ही नहीं? पुलिस कस्टडी में किसी से भी, यहाँ तक कि अगर ये सुशील और सुनील कुमार इनसे भी अगर बयान दर्ज वो करवा लेते तो कोर्ट में जाती, वो तो अपने आप फेल हो जाता, क्योंकि पुलिस कस्टडी के अंदर दिया हुआ बयान कोर्ट में मान्य होता ही नहीं। तो क्या इस चीज़ को नरेंद्र बिजानिया जी नहीं जानते होंगे? तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये इस तरह की वीडियो ये बिल्कुल फेक है। और उसमें जिस उसने प्रशासनिक अधिकारी का नाम लिया कि नरेंद्र बिजानिया के दोस्त प्रशासनिक अधिकारी, सीनियर प्रशासनिक अधिकारी ने ये खुलासा किया, तो क्या वो खुलासा इस आदमी के सामने हुआ? अगर वो उसके दोस्त थे, जैसे कि उन्होंने बताया सीनियर प्रशासनिक अधिकारी, तो सीनियर प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो IAS होता है, IPS होता है या HCS होता है। तो क्या वो इसी आदमी के सामने खुलासा करेंगे? क्या वो पहले उनको और मीडिया में खुलासा नहीं कर रहे थे उस चीज़ का? और जब उनकी डेथ हुई और जब मामला तनाव में था उस टाइम अगर इस चीज़ का खुलासा होता, नाम न छापने की शर्त पर भी हो जाता, तो तहलका मच जाता इस चीज़ का, सरकार अपने आप इस चीज़ की वो करवा लेती। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका कहीं पर भी कोई वो नहीं है। तब उसके दोस्त कहाँ गए हुए थे? आईजी पूर्ण कुमार जी के दोस्त तब कहाँ चले गए थे जो उन्होंने इसी आदमी के सामने खुलासा किया? तो दोस्तों ये मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल फेक वीडियो है और किसी भी तरह का, मेरे अपने विवेचना के अनुसार, विश्लेषण के अनुसार, ये वीडियो कहीं पर भी तर्क की कसौटी पर सही नहीं उतरता और इस तरह के वीडियो नहीं बनाने चाहिए। और एक एसपी लेवल का आदमी ये ऐसे काम नहीं कर सकता कि वो अपने से 5 रैंक ऊपर के अधिकारी को चुपचाप किडनैप कर लेगा और अपनी नौकरी को खतरे में डालेगा। ये संभव नहीं है दोस्तों। तो इस तरह के जो वीडियो नहीं बनाने चाहिए लोगों को, इसीलिए आज सोशल मीडिया के ऊपर विश्वास नहीं है। आज सरकार भी बार बार, कोर्ट भी बार बार ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर लगाम लगाया जाए, तो वो इसी तरह की वीडियो के आधार पर बोलती है कोर्ट भी या सरकार भी। तो अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया का भी ये फर्ज है कि अगर कोई भी न्यूज़ दे तो वो कम से कम कसौटी के आधार पर, तर्क के आधार पर खरी तो उतरे। लेकिन जब एक मेरे जैसा मामूली सा पत्रकार इस चीज़ का ये लग सकता है उसको कि ये तो बिल्कुल फेक है, इस तरह का तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं हो सकता, तो आईडीजी पूर्ण कुमार की मिसेज कैसे इस पर विश्वास कर सकते हैं, दूसरे कैसे उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं? उल्टा विश्वसनीयता ही दाव पर लगती है ऐसे चैनलों की। तो ऐसे चैनलों से बचना चाहिए। और लोग जो इतनी ज़्यादा संख्या में देखते हैं, ये सिर्फ सनसनी फैलाने का है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो मेरा कहना ये था कि ये जो एसपी नरेंद्र बिजानिया के ऊपर आरोप हैं कि 5 दिन तक अवैध हिरासत में रख के मार पिटाई की, ये बिल्कुल फेक लग रहे हैं मेरे को। इनमें सत्यता में कहीं कोई दम नज़र नहीं आता। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मेरा ये विश्लेषण ठीक है तो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि वो चैनल ठीक है, मैं गलत हूँ, तो भी कमेंट करके बताएं ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये चैनल देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।